अब गुरु झूठ तो नहीं बोल सकते। और लिखते विद्वान कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ रखा है, हीरा सा जन्म गमा रखा है, हीरा सा जन्म गमा रखा है। देख के राजा ने प्रणाम किया, आइए गुरुवर जे सब छोड़ो, जब बताओ जे छलिया हो जाए कुछ दे तो ना दो। और नहीं, जे 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे, बोले बिल्कुल मत देना। जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं है, जाने तेरे पूर्वज मौत के घाट उतार दिए, बहुत बड़ा छलिया है और साक्षात ब्रह्म है। राजा बलि बोले नाथ, चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हों, जाल से छुड़ाने आए हों या जाल बिछाकर लाए हो, कोई भी हो, पृथ्वी आकाश पलट जाएं पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब ये समझ लो कि अगर भगवान के लिए किसी को छोड़ना पड़ जाए तो आप छोड़ दो, क्योंकि विभीषण ने भगवान के लिए अपने सगे भाई रावण को छोड़ दिया, ध्रुव ने भगवान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, निकल गए। प्रहलाद ने भगवान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। महाराज भरत ने भगवान के लिए पूरा परिवार छोड़ दिया। कई भक्त ऐसे हुए जिन्हें भगवान के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा। और जब ये शरीर भगवान के काम ही ना आए
जो शरीर काय काम को है। एक उदाहरण देती हूं, बहुत ध्यान से सुनना पीछे तक भैया। एक संत जी एक दरवाजे पे गए, आवाज लगाई माताम भिक्षाम देहि। एक बहू बाहर निकल के आई, बहू के हाथ में कुछ था, उसने पात्र में डाला। संत जी को देख के बहू से रहो नाई गो। सो बहू बोली महाराज कुछ पूछने हैं। बोले कहो। बोले जे बताओ तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। महात्मा बोले डर लग रहा था। बोले डर लग रहा था। बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे। बोले जो द्वारे आए महात्मा से बात कर रही है, और ये कौन सी बात है कि इतनी जल्दी क्या थी। महात्मा ने जवाब दिया। अब महात्मा ने बहू से सवाल किया कि जो हमें जब बताओ लाड़ो तुम्हारी उम्र कितनी है। बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज हमारी उम्र है 7 वर्ष की। ससुर आग बबूला है। बोले 24 साल की खड़ी और 7 वर्ष की बताई रही है, इतना झूठ को बोले। लेकिन गुस्सा में बहुत बोले ना। बोले अच्छा पति है घर में। पति बोले है ना। पति की उम्र कितनी है। बोले पति की उम्र है 5 साल की। अब और गुस्सा में बोले जे ना मानेगी, द्वारे आए महात्मा से झूठ बोल रही है। सास है घर में, सास। बोले है ना। सास की उम्र कितनी है। बोले उनकी उम्र है 2.5 साल की। अब और गुस्सा में ससुर बोले मैं इसको मार दूंगा, मैं घर से निकाल दूंगा। आखिरी सवाल। संत जी बोले ससुर है घर में बिटिया। बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज माफ करो, बे तो वे पैदा ही ना है भाई। बे तो वे पैदा ही ना है भाई। ससुर बोले हमारी लला के संगे ब्याह करके आई, हमें ही बता रही हमें ही पैदा ना है भाई। वहां तो ना बोले। संत जी चले गए तो सुबह सुबह पंचायत बुलाई। पंचायत में बहू को बुलाओ बिटिया के माय के पक्ष के ससुराल पक्ष के। बोले हमें ऐसी बहू नहीं रखनी। कारण ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है, और ये कौन सी बात है कि आपकी उम्र कितनी है और फिर आपको इतनी जल्दी क्या थी। बहू बोली पिताजी एक बात बताओ। क्या। बोले जो आज के समय में जो शिक्षित परिवार है वो अपने बच्चों की शादियां 25-30 पर कर रहे हैं, और महात्मा की उम्र थी 18 साल की। तो जाने हमें ब्याह नहीं कर पाओ। जो 50, 55, 60 के बाद महात्मा होवे, वो 18 साल पे नौजवान महात्मा है जाए तो अचंभे की बात है। बहुत कम लोग हैं जो 18 साल की उम्र में महात्मा है जावे। तो मैंने पूछ लिया कि आपको इतनी जल्दी क्या थी। तो महात्मा ने कहा कि ये भगवान का दिया हुआ शरीर है। आप गारंटी लेते हो कि कोई सुबह घर से निकले और शाम को घर पे आए या ना, ये गारंटी है कोई नहीं ले सकता। तो ये उनका दिया हुआ शरीर है, वो कब वापस ले ले। इसलिए मैंने विचार किया कि घर परिवार छोड़ के उनका भजन कर ले, महात्मा हो जाए। ठीक है माना, तेरी उम्र तो 24 साल की है। बोले पिताजी दुनिया के हिसाब से 24 साल की है, और जा दिन से मैंने सत्संग में जाना शुरू किया, प्रभु की भक्ति करनी शुरू की है, वो असली उम्र मेरी अभी 7 वर्ष की है। पति की 5 की। बोले उनको अभी 5 वर्ष हुए भजन करते करते। अबे भगवान की डायरी में उनको नाम 5 वर्ष से ही लिखो गए है। सास की 2.5 की। बोले उनको अभी मैं आई हूं, हजारों बार समझाया तब वो मानी, उनकी असली उम्र भी 2.5 वर्ष की है। ससुर बोले हम तो पैदा ही ना है भाई। बोले पिताजी हम तुम्हारे खूब हाथ पाए जोड़ रहे, तुम ना सुनतो। तुम्हारी दुनिया के हिसाब से 50 साल की है, लेकिन हमारी नजर में तुम पैदा नहीं भाई। जो भगवान के नाम शरीर ना आ पाए वो शरीर किसी काम का नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं, यहां